अभिधान राजेंद्र कोश चौथा भाग में 116 नंबर का शब्द है द्रव्यानुयोग। दब्बानुयोग यानी कि द्रव्यानुयोग। विन द्रव्यानुयोग विना चरण करणों को निसार सम्मति ग्रंथे भाष्य शीर्षक रूपास्य में शिक्षित। विन द्रव्यानुयोग बिना, द्रव्यानुयोग का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? जहां तुम्हारी क्रिया है वो क्रिया में यदि जान नहीं है तो कोई काम की नहीं है। परिवार में कितना भी प्रेम हो, कितने भी साल साथ में रहो, वो जीव चला गया है, मृतक डेथ बॉडी है तो कोई काम की नहीं है। 24 घंटे के बाद उसको जलाना 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 है। क्रिया में प्राण नहीं है तो ऐसी क्रिया भी व्यर्थ है। क्रिया प्राण रहित नहीं होनी चाहिए, चेतना सहित होनी चाहिए। तो द्रव्यानुयोग यानी कि अनुयोग, जो तुम्हारी आराधना है, जो तुम्हें पालन करना है, वो पालन करना है, वो आराधना में अध्यात्म की शक्ति जो है वो प्रकट होनी जरूरी है। तो सद्द्रव्य विचार, द्रव्यानुयोग में क्या कहते हैं? सद्द्रव्य विचार है, जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है और वो सद्द्रव्य का चिंतन करता है। द्रव्य गुण पर्याय विचारे, द्रव्य गुण पर्याय विचारे द्रव्यानुयोग में कि अनेकांत दृष्टि जब तुम स्वीकार हो, अनेकांत दृष्टि से, तो वो अनेकांत दृष्टि से तुम ऑलरेडी सही रास्ते चल जाओगे। अनेकांत दृष्टि नहीं होगी, एकांत दृष्टि होगी, शादवाद नहीं होगा, विवाद होगा। इसके लिए द्रव्य गुण पर्याय विचारे, द्रव्य गुण और पर्याय का विचार करना कि वास्तविकता स्व के गुण कौन से है, गुणों के पर्याय कौन से है। अब यहाँ एग्जाम्पल बता दिया, द्रव्य गुण पर्याय का कॉमन एग्जाम्पल बताया कि मिठाई की दुकान पर कोई आदमी ऑर्डर देने आता है, कोई आदमी ऑर्डर देने आता है कि मुझे ये लड्डू बनाने गेहूं के। वो बोले मुझे गेहूं के लड्डू की नहीं चिक्की बनानी। वो बोले कि गेहूं का तुम सीरा बना दो। वो बोले कि नहीं, मुझे इस गेहूं के आटे की, मुझे ऑलरेडी दूसरी डिजाइन वाली बालूसी चाहिए। और एक व्यक्ति अलग अलग ऑर्डर दे के आता है। उसके लिए शक्कर, घी और आटा वो तो कॉमन है, शक्कर, घी, आटा तो कॉमन, अब उसको बनाना है बस। द्रव्य गुण पर्याय का यही अर्थ है, आकार बदल जाता है, स्वभाव नहीं बदलता है। द्रव्य यानी आत्मा वह का वही है, सिर्फ उसके पर्याय बदलते रहते हैं। तो मिठाई की दुकान में गया, कोई लॉयर है, लॉयर के पास कोई भी केस लेके आ गया कि मेरे ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। कोई प्रॉपर्टीज के केस के लिए आ गया, कोई दूसरी व्यक्ति ने जगह ले ली है, फ्लैट नहीं दे रहा है, फ्रॉड का केस हुआ, वो लेके आ गया। कोई जगह पर उसके वहाँ कोर्ट में उसके नाम से फर्जी कुछ कर दिया, कोर्ट लेके आ गया। अलग अलग ऑलरेडी केसेस है, अलग अलग लोग को प्रॉब्लम्स है, उसके लिए एक ही ऑलरेडी इंडियन पिनल कोड एक ही किताब है, उसमें से सब कुछ कर लेगा। तो अलग अलग जो लोग आए वो उनकी दृष्टि से सही थे, लेकिन सब कुछ समाधान कहाँ से मिलेगा? सिर्फ एक बुक से। अलग अलग ऑर्डर मिठाई की दुकान में आया, लेकिन समाधान किस चीज़ से? उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसके सामान से, यानी शक्कर है, गेहूं है, घी है, वो कर लेगा आटे से काम। यहाँ द्रव्य एक ही है, अब गति बदलती रहती है। द्रव्य ऐसा, आत्मा एक ही है, पर्याय बदलता रहता है। तो जो पर्याय बदलता है उसकी इतनी वैल्यूज नहीं है, क्योंकि कल दूसरा ऑर्डर आएगा, दूसरा केस वाला आएगा, परसों तीसरा आएगा, तो जिसका केस सॉल्व हो गया उससे क्या लेना देना। केस सॉल्व करना है उसी टाइम, इसमें थोड़ा सा वो ध्यान रखता है, क्यों कि उसको फ्री करूंगा तो वापिस दूसरा काम तो करना ही है ना। तो सारे केस को सॉल्व करने का मूल अर्थ फ्री होना है। जो कस्टमर को उसका ऑर्डर के हिसाब से मिठाई बनानी, उसको फ्री होना है। वो बैठा थोड़ी रहेगा कि तेरी मिठाई अच्छी थी, तू वापिस आ, ऑर्डर तो तुम्हारे हो गए, फिर भी तू हमारी दुकान पे आता जाता। वो 4 लोगों को पकड़ेगा तो वो दुकान करने का अर्थ क्या? वो आगे दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा? द्रव्य, द्रव्यानुयोग बोध देता है त्याग में रहो। तुम देह छोड़ोगे या देह तुम्हें मार मार के, कर्म तुम्हें मार मार के देह छुड़ाएगा। तुम जो त्याग कर रहे हो वो त्याग श्रेष्ठ बन रहा है कि वो त्याग जबरदस्ती से बन रहा है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी से हुआ तो फेल है, मजबूताई से होना जरूरी है, ताकत से होना जरूरी है। यहाँ पर द्रव्य गुण का विचार बताया, तत्प्रतिपादकम ग्रंथे च, ऐसा ज्ञानियों ने केवल अपने शुद्धात्म स्वरूप को, अपने केवल ज्ञान में ये जो देखा है वो कहा है, और ऐसा द्रव्यानुयोग का ग्रंथ बना है, वो ग्रंथ में गंधर्व भगवंतों ने रचना की है। अनुयोग, अनुयोग ही सूत्र अर्थ हो व्याख्यानम तस्य चत्वार भेदः। यहाँ पर द्रव्यानुयोग जैसे महत्वपूर्ण है, तो द्रव्यानुयोग को और सपोर्ट के लिए
जो बाल जीव है, जिसको प्रारंभिक धर्म में जोड़ना है, उसके लिए कथानुयोग, चरणानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग, तो चारों स्टेप्स है। कथानुयोग, कथाएं लिखी है, शालिभद्र की, दन्ना की, प्रभु महावीर के 24 तीर्थंकर के चरित्र, वासुदेव, पृथ्वी वासुदेव के उसकी स्टोरी से, चक्रवर्तियों के जीवन चरित्र की बात है, वो कथानुयोग है। वो देखता है, उसे सुनना मजा आता है। हाँ यार, ये ऐसे राजा था, ऐसे उसने त्याग किया, ऐसे युद्ध किया, ऐसी तपस्या की, हाँ सही बात है। कथानुयोग, कथा से राजी होता है। गणितानुयोग थोड़ा स्मार्ट होता है, इसके लिए वो मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी जो होती है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, उसका काउंट डाउन क्या है, उसकी ये जो ज्योग्राफी है, उसमें लवण समुद्र, जम्बू द्वीप, अधिद्वीप, वो क्या है, कितने कितने जीवों के कितने कितने भेद है, जीव विचार में 500 भेद बताए, 9 तत्वों में 9 तत्वों की संख्या बताई, जीव के भेद अलग, अजीव के भेद अलग, पुण्य पाप के अलग, तो काउंटिंग के हिसाब से वो एट्रैक्टिव होता है। तो कथा से थोड़ा इंटेलिजेंस बनता है, तो काउंट में जुड़ता है, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। तो कथानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग, थर्ड नंबर पे चरण करणानुयोग, वो काउंट करके अपने जीवन में थोड़ा कष्ट सहना शुरू करता है, यानी कि धर्म क्रिया में जुड़ता है। चरण करण योग यानी कि चारित्र की क्रिया, करणानुयोग यानी करना। तो जो ये सारे प्रथमानुयोग है, स्टार्टिंग का बेस है। बाल जीवों के लिए 3 फिक्स है, बाल जीवों के लिए 3 फिक्स है। फर्स्ट कथानुयोग, सेकंड गणितानुयोग, थर्ड चरण करणानुयोग। तो वो उसे क्रिया पसंद आती है, उसे लगता है हाँ क्रिया तो करनी चाहिए, क्रिया तो जरूरी है, क्रिया करेंगे तो जीवन अच्छा होगा, क्रिया करेंगे तो धर्म में हम रहेंगे, धर्म करना तो जरूरी है। यहाँ मानव भव में आए और धर्म ना करे तो क्या करना, ऐसी बातें सुनी होती हैं, तो धर्म में जुड़ जाता है। तो वो थोड़ा इंटेलिजेंस होता है, तो वो धर्म पसंद करता है। उसके जीवन में क्रिया में उसको जीव दया का पालन करना, झूठ मूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सारे 5-12 व्रत के अंदर जुड़ने का भाव होता है। उसको लग रहा है कि भाई हाँ ऐसा करना है। और जब ये 3 से और इंटेलिजेंस और पावरफुल होता है, तो वो द्रव्यानुयोग में स्थिर होता है। ये सारी क्रिया हो रही है वो परमात्मा महावीर ने जो कही है, गंधर्वों ने जो कही और की है, वो सारी क्रिया जितनी भी हो रही है, वो सारी क्रिया का उद्देश्य क्या है, वो क्रिया से मुक्त होता है, लेकिन वो क्रिया ऐसी करता है कि उसे और आनंद आता है, संतोष होता है। क्रिया करते करते उसकी आत्मा को कुछ मिल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। तो कथानुयोग, कथा को अनुसरण करें। गणितानुयोग, गणित को समझदारी में लाए। चरण करणानुयोग, क्रिया को समझदारी में लाके क्रिया करें। और द्रव्यानुयोग, आत्मा को टारगेट बना के सेंट्रल में आत्मा को करके फिर अनुष्ठान करें। अब जिसको क्रिया करनी है वो सोचता है, सूत्र अर्थ के साथ क्रिया करता है, इसके लिए तदुभय का आचार आया। सूत्र अर्थ तदुभय अतिचार में आता है ना, सूत्र अर्थ तदुभय, तदुभय यानी कि अनुभव। तो वो सोचता है कि इडियावह्यम पढ़ेगा मम्मी, इसका मतलब किसके इडियावह्य में है, सामने वाले जीवों को मैंने दुख दिया है, वो दुख न हो, या तो दुख की मैं माफी मांग रहा हूं, और वो माफी इतनी श्रेष्ठ बनती है कि अब दूसरी बार उसको मैं दुख देने का मन नहीं करूंगा। अनजान से यदि हो गया है तो भी प्रायश्चित है। इसका मतलब उसको सामने वाले को दुख देने की भावना नहीं है, दुख दे भी दिया है तो भी आत्मा भाव से देख रहा है। सुख जितना भी है वो छोड़ भी रहा है, त्याग कर रहा है, तो वो त्याग में वो अभिमानी नहीं होता है। उसने कुछ भी अच्छा किया है, तप हो, दान हो, पचखान हो, स्वाध्याय हो, ध्यान हो, तो उसमें वो अहंकार नहीं आता है कि उसमें क्या है, ये सारी चीजें तो आत्मा के कल्याण के लिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मोक्ष ही नहीं हुआ, ये तो सामान्य चीज है, सम्यक दर्शन ही नहीं मिला, ये करके मैं क्या करूँ, ये तो सम्यक दर्शन का रास्ता है, आनंद आता है, इसके लिए मैं करता हूँ। तो कुछ भी त्याग में उसका अहंकार नहीं है, और कुछ भी प्रायश्चित में वो कोई दूसरे जीव पर उपकार नहीं करता है। द्रव्यानुयोग उसे पावरफुल बैलेंस देता है, मजबूत पहाड़ की तरह। तो ये सारे ठंड गर्मी बारिश आती जाती रहेगी, मेरा स्वरूप जो है वो तो स्थिर है, यानी कि अनुभव को और ताकतवर बनाता है। क्योंकि इस भव के बाद भी अगले भव में ऐसे भी निमित्त आएंगे, तब चलायमान नहीं होगा। नरक के जीवों को दुख होता है, वही नरक के जीव कोई समकीर्ति होता है, उसे दुख नहीं लगता है। क्यों भाई, जानवर की दुनिया में बहुत सारे जीवों को दुख लग रहा था, हाथी के भव में मेघ कुमार को दुख दुख नहीं लग रहा था। उनके समय में उनके वहां पर जंगल में हजारों हाथी थे, उनको तो ऐसी बुद्धि नहीं आई, उन्होंने तो दुख सहन नहीं किया,
खरगोश के लिए सस्ता थोड़ा पैर नीचे आ गया था। तो जहां पर आत्मशक्ति वृद्धि होती है वहां पर किसी की आवश्यकता नहीं होती। आत्मशक्ति का बल बढ़ता है ना, तब वो अपने आप आगे बढ़ता है, आत्मशक्ति उसे आगे लेके जाता है। तो द्रव्यानुयोग की जब भावना आती है तो वो अकेले में आती है, एकांत में आती है और अखंड हो जाती है। अनुभव के कारण, अनुसरण के कारण बार बार उसकी चिंतना करता है। तो कुछ भी सहन करना और वो आत्मा के लिए करना, कुछ भी क्रिया करना आत्मा के लिए करना, तो उसका भाव धर्म बढ़ जाता है। यानी कि 4 विनियोग की यहाँ बात की। चरण सप्तात्याग, करण सप्तात्याग, सार केवलम द्रव्यानुयोग एवं इति अयम निष्कर्षः। सम्मत, हाँ, सम्मत प्रकरण तीसरे कांड में, सम्मति तर्क में चरण सिद्धरि और करण सिद्धरि का सार केवल ही केवल क्या है? द्रव्यानुयोग। आत्मार्थिना यह अधिकरण द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी जो आत्मार्थी, आत्मकांक्षी, आत्मलक्षी, आत्मदर्शी, आत्मरुचि है वही है। ये ग्रंथ जो है अध्यात्म का, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, सम्मत तर्क नाम का और द्रव्य गुण पर्याय का। तुम 2000 गाथा अध्यात्म की पढ़ते हो, श्लोक पढ़ते हो, उसका अर्थ पढ़ते हो, उस सूत्र अर्थ मेमोरी में आने के बाद उसको बिलीफ सिस्टम में, चिंतन में ले जाते हो। उसके बाद 2000 गाथा के बाद ये ग्रंथ पढ़ने का आपको हक मिलता है। कितनी? 2000 गाथाओं, इतनी भाव सबर भरते हो, उसके बाद ये आत्मलक्षी आराधना आपको आदेश देती है, आपको योग्यता मिली है, इसके लिए आपको ये रजामंदी देती है कि आप कर सकते हो। आत्मार्थिनः यह अधिकारिणः, कौन अधिकारी बनता है? जो आत्मार्थी वही अधिकारी बनता है। सामान्य जीवों को तो ये बैठेगा नहीं, और बैठेगा तो मैं तो आत्मा ही हूं ना, मुझे कोई पाप ही नहीं लगता। पाप करेगा तो भी बोलता है मुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों? शरीर को लगता है, आत्मा को लगता है। अभी जो चीज सही थी उसको उल्टी कर दी, गलत तरीके से ट्रीट करता है। आत्मा को तो पाप लगता नहीं है, और शरीर को तो पाप लगेगा तो ये शरीर थोड़ी भुगतेगा, आत्मा को लगता नहीं था। तो ये बातों को लेके बुद्धिस्टम प्रारंभ हो गया। इसी बातों को लेके तुमने आज चोरी की, अब कल तुम्हें जो सजा देंगे तो कल वाला तुम थोड़ी हो आज। ऐसे करके उन लोगों की, कई लोगों की ऐसी जिंदगी बन गई है, पाप में उसे कोई दुख ही नहीं लग रहा है। यानी कि कोई भी हिंसा कर रहा है, किसी को पीड़ा दे रहा है, गलत रास्ते जा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा कोई कर्म वरम नहीं होता, ऐसे कोई आत्मा की बात नहीं होती है। ये तो शरीर मर गया तो जीवन पूरा हुआ। ये सारी स्थिति जैन शासन में कई लोगों की है। क्रिया के नाम पर बहुत कुछ है लेकिन भ्रम है। तेषाम अर्थबोध भविष्यति इति उपकारम रूपम प्रयोजनम। यह द्रव्यानुयोग योग्य जीव को आत्मबोध हो, ये ग्रंथ से आत्मबोध हो, इसके लिए द्रव्यानुयोग की रचना महापुरुषों ने की है। तत्र प्रथम चरणानुयोग आचार वनम आचारंग इति सूत्राणि। जो प्रथम चरण करणानुयोग है वो आचार संपन्नता है, यानी कि शासन के व्यवहारों के लिए, आसन शासन के व्यवहार के लिए, शासन को अखंडित करने के लिए ज्ञान संपन्न आचार जरूरी है। इसके लिए आज्ञा प्रधानता श्रेष्ठ है, इसके लिए आचारण सूत्र है। क्रिया का छेद नहीं किया, द्रव्यानुयोग के नाम से क्रिया नहीं करनी ऐसा नहीं, आत्मा की बात करनी और क्रिया नहीं करना ऐसा नहीं, क्रिया खंडित करना, क्रिया रफ करना, क्रिया में जान नहीं देना, जैसी वैसी क्रिया करना, अपने मन से क्रिया करना, स्वच्छंद, ऐसी क्रिया नहीं बताई है। ऐसी क्रिया बेस्ट, अच्छे से अच्छी भी क्रिया कर ले लेकिन आत्मा नहीं हो तो भी फेल है। और क्रिया करते वक्त शायद कोई शिथिलता आ जाए, क्रिया करते करते शायद कोई खंडित, कोई दोष लग जाए, तो भी आत्मा का अभाव है ऐसा नहीं कह सकते। ये सब व्यक्तिगत रूप से जानना है। ये जानने के बाद किसी और को देख लिया तो उसको तो डूबना ही है, डूबना ही है। किसी का पत्थर तुम लेके क्या करोगे? किसी के दोष लेके तुम क्या करोगे? दोष यानी पत्थर, किसी के दोष देखना यानी पत्थर देखना, और फिर उसके लिए कुछ बोलना तो उसका पत्थर उठाना। किसी के दोष देखना तो बोझ बढ़ना या कम होना? बढ़ना है। तो किसी के पत्थर क्यों हम उठाए? गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग और चरित्रानुयोग। गणितानुयोग सांख्य शास्त्रम चंद्र प्रवृत्ति आदि सूत्राणी, संख्या का जो शास्त्र होता है गणितानुयोग, जिसमें कितने चंद्र सूर्य है, कितने यहाँ पर तारा वगैरह है, वो विशिष्ट विवरण है। जहाँ पर धर्म कथा नियोग क्या कहता है? आख्यायिका वचनम ज्ञाता धर्म कथा आदि सूत्राणी। तो जिसमें धर्म कथा की बातें है, जिसमें आत्म कल्याण पाए हुए महापुरुष जो है, महासतिया है, उसकी कथा है। ऐसा धर्म कथा की ज्ञाता धर्म कथा ऐसा शास्त्र है।
पहला चरण करना योग, गणितान योग, और तीसरा धर्म करना योग। अब चौथा द्रव्यान योग में क्या कहते हैं, पहले बता दिया, वही बात शास्त्रकार यहाँ कहते हैं, सद्रव्या विचार सूत्र कृतांग आदि सूत्राणी, जो ठाणांग सूत्र है, सूत्र कृतांग ठाणांग सूत्र है, उसमें ये सारे 6 द्रव्यों की बात की है। तो 6 द्रव्यों की बात, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, तो 6 द्रव्यों की बात जिसमें आती है वो द्रव्यान योग है। विमोह मूलाम भ्रम निबंधनाम, मोह के मूल को नाश करने वाला, गाढ़ भ्रम को तोड़ने वाला जो धर्म है वो द्रव्यान योग है। वितराग चरण कमल सेवन रसिक है ना, वितरागत चरण सेवक रसिक है ना, तुम परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की पूजा पाठ करो, परमात्मा का ध्यान करो, वो श्रेष्ठ है वो साबित मत करना। रसिक है ना, रस पूर्वक, तीव्र रस पूर्वक परमात्मा के स्वरूप को पहचान, तीव्र रस पूर्वक तुम्हारी आंतरिक शक्ति जो है, यू हैव फोर्स, ऊर्जा के साथ जुड़ना, करना इतना करना खत्म करना ऐसा नहीं, बैठ गए मस्ती से, भक्ति का भाव इतना चढ़ गया। तुम्हें क्रिया करनी हो तो आधार रहित कोई व्यक्ति मिला, कोई पर्व मिला, कोई उपास्य मिला, कोई आधार मिला नहीं, एक ही आधार है, तुम्हारी आत्मशक्ति। इसके लिए कहीं भी तुम कर सकते। किसी को पैरालिसिस हुआ, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में, तो क्या वो धर्म नहीं कर पाएगा? रसिक है ना, तीव्र रस के साथ जो कुछ हुआ है तो सब का सब रिजल्ट देता ही है। वितराग चरण कमल सेवे न रसिक है न, वितराग परमात्मा का चरण पूर्ण भाव से, अपूर्व करण से आना है। द्रव्य अधिकाना विचार से सब बुद्ध विभाव यशंति, विभाव इष्यंति, क्या कहते हैं, जो सम्यक तो प्रज्ञा से सही तरह से द्रव्य गुण क्रिया का पावन करता है वो शाश्वत मोक्ष का स्थान पाता है। एक पल के अंदर 7वीं नरक और दूसरी पल में मोक्ष, प्रसन्न चंद्र राजर्षि, पॉसिबल कैसे है? ये गणित कौन करेगा? भगवान ने थोड़ी मोक्ष दिया है। भगवान ने मोक्ष दिया तो हम पर्याय की महत्वता गिन लेंगे। क्रिया में तो था, क्रिया उसको फलीभूत नहीं हुई तो क्रिया का निषेध हो जाएगा, तो शासन का निषेध होगा, तो वो भी ऑलरेडी चरण करना योग का विच्छेद हुआ, तो चारों योग है उसका विच्छेद नहीं कर सकते, एकांत आ जाएगा। तो उसके पास क्रिया थी तो रिजल्ट नहीं मिला, उसके पास क्रिया 7वीं नरक की हो गई भाव, तो भी रिजल्ट मिल गया। किसने दिया? रसिकेन। तीव्र भाव से किया हुआ धर्म पूरा कर्म बदल देता है, पूरे अज्ञान को बदल देता है। इसके लिए कोई आदमी बोले कि मुझे बहुत दुख है, ऑलरेडी वो दुखी रहेगा, उसके पास रास्ता ही नहीं है। रास्ता कौन सा था? तुम चेंज करो, वो रास्ता है। जितना तुम मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तुम्हारा पुरुषार्थ जितना बेस्ट होगा, इतना रिजल्ट बेस्ट होगा। बदलाव तो आता ही है। कर्म बदलते इसके लिए तो इस गति में आए और दूसरी गति में जा रहे हैं। कर्म बदलते इसलिए तो वो बीमार होता है, वो सही होता है। तो कर्म दुख के है तो सुख के नहीं हो सकते, और सुख के तो दुख के नहीं। कर्म बदल सकते हैं, बस बदलने वाला चाहिए। कोई चित्रकार चित्र ड्राइंग करता है और पता चला कि यहाँ थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, उसे और अच्छा कैसे बनाना, तो वो चेंज कर सकता है ना। तुम चेंज कर सकते हो। इसके लिए दुख के नाम पर रोने वाले उसको जिंदगी भर रोना है, जिंदगी भर। सुख के नाम पर पागल होने वाले, सुख चला जाएगा लेकिन पागल पर नहीं जाएगा, पागल ही रहेगा। हमें बेस्ट कैसे बनना है, आईक्यू लेवल पर हमें सोचना है। द्रव्य अधिकाना विचारंते संबुद्ध्या विभाव इष्यन्ति, सम्यक से किया हुआ व्यवहार फलीभूत उपकारी होता है। ज्ञान गुरु सिद्धांतात अनुभवात पर द्रव्यानुयोग प्रकाशित। ज्ञानी गुरु भगवान से, सदगुरु के योग से, हाँ, सत्संग से, सिद्धांत के अनुभव से प्रकृष्ट जो योग प्राप्त होता है, अनुयोग प्राप्त होता है, उसकी प्रेरणा ही द्रव्यानुयोग है। अब ऐसे द्रव्यानुयोग की प्रार्थना जब इतने महान ग्रंथों में बताई हो, और सबसे बड़ी बात अन्य दर्शनों में सब कुछ है, अन्य दर्शनों में आत्मा की बात भी है, नहीं ऐसा नहीं है, उसमें अनुष्ठान भी है, क्रिया भी है, उसमें धर्म की चर्चा भी है, सब कुछ बताया है। लेकिन जब मोक्ष के स्वरूप की बात आती हो, गुण प्रधान जीवन की बात आती हो, तो जैन दर्शन सिरमौर है। कितना बड़ा उपकार किया होगा कि हमें इस ज्ञान से ऑलरेडी कोई ना कोई भाव प्रकट होना। कितना बड़ा उपकार होगा कि इस ज्ञान से ही भाव होगा। तुम इस ज्ञान को छोड़ के करो जो करना है। तुम क्रिया कर सकते हो तो क्रिया में तो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। इस भगवान को पूजो, उस भगवान को पूजो, भगवान के नाम पर भी उसने धंधा खोल दिया। भगवान के नाम पर कि ये भगवान हो गए तो मेरा ये स्टार अच्छा हो जाएगा, इस भगवान के पास जाएंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा। देव गुरु धर्म को भी उसने अपना बिजनेस महामिथ्यात्व,
उनसे ये मांगना तो क्या मांगना, आत्मधर्म मांगना। परिवर्तन तो हो ही रहा है कर्मों का, कहां नहीं हो रहा है। तुमने नहीं चाहा था तो भी इस गति में आ गए। तुम चाहोगे कि मुझे यहाँ रहना है, फिर भी आगे चले जाओगे, तुम्हारा यहाँ रहना है ही कहाँ। तो जो महापुरुष इस ग्रंथ के अनुरूप हमें जो ज्ञान दिया, वो ज्ञानियों का ज्ञान था, सत्य ज्ञान था, केवल ज्ञान में देखा हुआ था। ऐसा द्रव्य गुण पर्याय भगवान ने तीर्थ स्थापना पे सबसे पहले देशना यही दी, विगमेवा धुवेवा उपेवा त्रिपदी जिसे कहते हैं। और इस ज्ञान से द्रव्यानि योग में स्थिर होने वाले गौतम स्वामी 4400 शिष्य, उनको ये बोध दिया, और इस बोध के कारण वो सब पावन हो गए। ऐसा ये द्रव्यानुयोग दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराजा, उन्होंने सब उपकारी जीवों के लिए कितने करीब आने का कहा। ये तुम्हारे सामने जितने भी लेयर, जितने भी तुम अपने आत्मा तक पहुंचने के लिए जितना भी कुछ हटा सकते हो, खिसकाओ उसको। शरीर तुम्हारा है, हाँ या ना? यदि ये है तो संभालो, बुखार नहीं आना चाहिए। तुम जो चाहो वही होना चाहिए। यदि तुम्हारा है तो तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे पास पैसे है 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये कोई मांगता है मुझे दे दे, तो देते थोड़ी नहीं, है तो मेरा है, मैं संभालूंगा। तुम तुम्हारे मालिक भाव के साथ रहते हो तो तुम नहीं करते हो। तुम्हारा पैसा चोरी ना हो जाए, तुम चेक करते हो कि चोरी नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास जो पैसा है वो कोई ले जाए तो भी तुम्हें, चोरी हो जाए तो पसंद नहीं आता, कोई मांगने आए तो भी तुम देते नहीं हो। तो शरीर तुम्हारा है क्या? पैसे पे तो अधिकार जमा दिया, शरीर पे अधिकार है क्या? वो पैसे पे अधिकार तुम्हें टेम्पररी सॉल्यूशन लग रहा है, परमानेंटली नहीं है। आंखों के सामने चला जाता है, उसने ऑलरेडी कहीं टूर पे गया हो और कहीं पर डकैती हुई हो, लूटपाट हुई हो, चोर आ गए, अपने हाथों से सब कुछ देना पड़ता है, ले जाओ। तुम्हारा कहाँ है कुछ? तुम्हारा हो तो बताओ। यहाँ द्रव्यानि योग की स्थिरता से कहते हैं कि द्रव्यानि योग की स्थिरता से वो बताओ कि जो द्रव्यानि योग की स्थिरता है, उस स्थिरता के कारण बोध ये हो रहा है कि तुम्हारा नहीं है उस पर अधिकार जमाने का। तुमने जितना पुरुषार्थ किया वो सारा पुरुषार्थ निष्फल हुआ। शरीर तुम्हारा है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पैसा तुम्हारा है तो नहीं जाना चाहिए, परिवार तुम्हारा है तो नहीं बिछड़ना चाहिए। तो ये संसार जो है उसे हम समझे क्या है? द्रव्यानुयोग से हमें इस संसार की अनित्यता को समझाने के द्वारा आराम से नित्यता का बोध करा दिया। ये तेरा नहीं है, तो कितनी चीज तेरी नहीं है संसार में? ये संसार में कितनी चीज तेरी नहीं है? शरीर तेरा है, पैसा तेरा है, सुख दुख तेरे है, जो कर्म है वो मानव गति में से तिर्यंज गति, तिर्यंज से देव गति बदलता है, कर्म भी बदलता है। तो कर्म तेरा नहीं, शरीर तेरा नहीं, पर्याय तेरा नहीं, ये सारी अवस्थाएं तेरी नहीं, तो तेरा क्या है? तो आत्मा, आत्मारी जड़ी बूटी अड़ी पियो पी के सारो और जड़ी बूटिया माए पूरो पूरो आत्मा, आत्मा ही देखे, कोई देख ही दे कौन? आत्मा देखा, आत्मा ही देखते और कुछ देख ही नहीं सकते हैं। बैठा उठा एक ही बात, मेरा शुद्ध चैतन्य, मेरा त्रिकाल ध्रुवी, मेरे अंदर छिपा हुआ ज्ञानवान मेरा आत्मा। अब बाहर की दुनिया आपकी अपने आप बेस्ट बन जाएगी, क्योंकि कोई कनेक्ट ही नहीं हुआ ना। डिस्टर्बेंस वाला कनेक्ट क्या हुआ? डिस्टर्बेंस वाला कनेक्ट क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। भगवान ने ऐसा तो कहा नहीं कि चिता पे बैठ जाओ आत्मा के नाम पर कि आत्मा चली जाएगी। सब कुछ करो, जो करते हो करो, अलिप्तता से करो। राग भाव, वो द्वेष भाव, वो परखना सीखना पड़ेगा। आएगा और जाएगा, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मन के परिणाम में यदि वो विचार पकड़ में आ गए, ब्लॉक हो गए, तो उसका गुणस्थानक गिरना ही है। 1 साल तक कोई विचार राग द्वेष का पकड़ लिया ना, तो सीधा अनंतानुबंधी में चला जाएगा। निमित्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, निमित्तों से हमारी संसार अवस्था डूब जाती है उसके साथ जुड़े इसके लिए। तो प्रॉब्लम बाहर की दुनिया से हमें हो तो हमारा प्रॉब्लम है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर की दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हमने स्वीकार लिया तो वो प्रॉब्लम सब हमारा बन गया। कोई व्यक्ति ने गलत बातें कर ली, उसकी तुम निंदा कर रहे हो, तुम निंदा तुम्हारा रस बन गया, तो निंदक का स्वभाव तुम्हारा बन गया। उसकी प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम तुमने अपने आप स्वीकार ली। क्यों? दुनियादारी की काम, पंचायती दुनियादारी की बातों का काम क्या है? तुम्हारी जवाबदारी है तुम्हें घर निभाना, तुम्हें पैसा कमाना, तुम्हें धर्म क्रिया करनी, तुम्हें सॉल्यूशन जो लाना संसार में वो कर लो, तुम्हारी जवाबदारी हो वो। व्यर्थ की कोई भी चर्चा वो तुम्हें समर्थ नहीं बनने देती, तो बात आई है। और ऐसे लोग इस संसार छोड़ के जाते हैं तो सोच बनती कि कीड़े मकोड़ों की तरह जिए, कुछ किया नहीं, जैन शासन मिला था, इतना विशिष्ट ज्ञान योग द्रव्यान योग मिला, इतनी परम पुण्य मिली, 800 करोड़ संसार में पूछो इनको
कि किसको सुबह विराधना त्याग करने का मन एक सामायिक का होता, इसे अरिहंत जैसे शुद्ध स्वरूपी जो आकार ही नहीं है, सिर्फ आत्मा को देखना है केवल ज्ञानी को, उनके प्रति सुबह सुबह श्रद्धा भाव होती है। क्रिया की बात अलग है, वो परिणाम की बात है। ऐसा द्रव्यानुयोग परम उपकारी साबित हुआ गंधर्व भगवंतों के लिए, राजा महाराजा के लिए, चक्रवर्ती के लिए, चंड कौशिक जैसों के लिए, जो भी जानवर की दुनिया में है, अश्व था, हाथी था, वो सबके लिए उपकारी बना द्रव्यानुयोग, इसलिए कि आत्मा में स्थित में, आत्मा की स्थिरता में रहे। और मानव जीवन में क्रिया है, तप है, त्याग है, देव गुरु धर्म के आसपास रहते और पता ही नहीं चलता कि द्रव्यानुयोग क्या है, आत्मशक्ति क्या है। लकी कौन, जानवर की दुनिया वाले कि इंसान की दुनिया वाले? बोलेगा कि इंसान की दुनिया वाले। लकी है, इसका प्रूफ क्या? जिंदगी तो बर्बाद हो रही है, हर बार एक नई आग लेके चल रहा है। संसार दावा नलदाह नीरम सम्मोह धूली हरणेश नीरम। तो रोज रोज नई नई आग पैदा कर लेता है। तो तू छोड़ के जाएगा, तेरा देह, तेरा परिवर्तन संसार लेके क्या जाएगा? इस सारे विभाव, ये सारा पूरा जला हुआ संसार, ये सारा पत्थर का बोझ, एक कर्म का एक पत्थर था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पत्थर के बोझ कर्जे पे डूबे हैं, बाहर कहाँ निकलेंगे? बाहर निकलने का नाम ही द्रव्यानुयोग है। ऐसे द्रव्यानुयोग सर्व जीवों का कल्याण करे, आनंद आए।